पर मैं इन लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, पूरे भारत के जितने भी 13 करोड़ लोग, कि अगर यदि मुझे शहीद होना पड़ा, आपने देखा होगा मैं जबड़ा से मुंह से निकाल लूंगा पैसा, ये आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर यदि शहीद होना पड़ा, आपने देखा होगा पारा शिक्षकों के लिए मैंने बोला था, आपने कैसे लहूलुहान पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन पारा शिक्षकों को अधिकार मैंने दिलाया, और जो भी है जेल रहना पड़ा, जेल गया, लेकिन मैंने अपना इसी प्रकार से अगर सहारा के लोगों को अगर यदि इसके लिए शहीद भी होना पड़ेगा तो हो जाऊंगा, जाके दिल्ली में जो है सो शहीद हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों को अधिकार दिला के रहेंगे। जिनका भी पैसा सहारा इंडिया में जमा है और जिनको भी लगता है कि हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, वो हार जाएंगे, तो उसके डर से मोदी जी या बीजेपी हम लोग को पैसा दे देगा, ये सपना जो देख रहे हैं जो भी निवेशक, वो सपना ही रहने वाला है। क्योंकि मेरे पास जो अपडेट आया है, जो जानकारी मिला है, वो चीज़ मैं आपको सबूत और प्रूफ के साथ बताऊंगा, दिखाऊंगा कि मोदी जी को अगर हम लोग वोट देंगे तो भी अच्छा उनको है, नहीं देंगे तो भी उनको अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को मोदी जी पैसा देगा तो हम लोग वोट देंगे, अगर पैसा नहीं देगा तो वोट नहीं देंगे। तो मोदी जी के पास ऐसा तौर तरीका है, 2014 के बाद से उसके पास एक ऐसा यंत्र आ गया है, ऐसा उनके पास दिमाग आ गया है कि वो जब चाहेगा, जब तक चाहेगा तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि उसके पास एक ऐसा तरीका उन्होंने सीख लिया है, जान लिया है कि क्या होता है, जनता को चुतिया कैसे बनाया जाता है, पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, वोट कैसे लिया जाता है। उन्होंने ये चीज़ अच्छी तरह से कोर्स कर लिया है, सीख लिया है। इसलिए हम लोग अगर मोदी जी को वोट नहीं देते हैं तो भी वो जीत सकता है। कैसे जीतेगा, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, सहारा इंडिया का जो पैसा है, सिर्फ सहारा इंडिया की बात करते हैं, ऐसे चिट फंड कंपनी जितने हैं इंडिया में बंद पड़ा हुआ है 2012-13-14 के बाद से, सारा का सारा 99% पैसा सरकार के हैंड में ही है। सारा पैसा सरकार के हैंड में ही है। कोई भी कंपनी चिट फंड का जितना भी था पैसा, कंपनी भागा नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। आप पहले बात को सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। और हम लोग वोट नहीं देंगे तो मोदी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि हम नोटा में वोट देंगे, मतलब किसी को भी दे देंगे या नहीं देंगे तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला, उसमें उसको अगर 150 करोड़ लोग हमारे भारत में हैं, उसमें से अगर 10 करोड़ लोग भी वोट देते हैं और बाकी 140 करोड़ वोट लोग नहीं वोट देंगे, फिर भी सरकार किसी न किसी का बनेगा। इसलिए वोट तो देना ही है। लेकिन अगर बोलते हैं कि निवेशक हम लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन वो वोट लेना जानता है, वो बहुत तरीका उनके पास है, बहुत सारे ऑप्शन उनके पास है। वो क्या ऑप्शन है सारा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। पहले ये समझ लीजिए बात को, जो शुरुआती है उसको समझ लीजिए बात को। चिट फंड कंपनी का जितना पैसा है, अरबों खरबों रुपये है। जितने भारत का जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो संपत्ति है, उसका लगभग का पैसा हम गरीबों का पैसा जमा है, जो लगभग सरकार के हाथ में ही है और विशेष करके बीजेपी के हाथ में ही है। इतना बड़ा उसके पास एक कहा जाए तो हीरा हाथ लगा है बीजेपी के सरकार को 2014 के बाद से। आप समझिए कितने सालों से, 20 साल, 25 साल, 30 साल से चिट फंड कंपनियां चल रही थी। हजारों चिट फंड कंपनियां चल रही थी भारत में, जिसको 2012-13-14 के बाद बंद कराया गया और सारे कंपनी को कब सरकार अपना हैंड में ले लिया गया। जो आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी, किसी को लगता है कि भाग गया, किसी को लगता है बंद हो गया, किसी को लगता है कहाँ गया। हम गरीबों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि पैसा गया कहाँ। लेकिन सोचने वाली बात है कि पैसा गया कहाँ। पैसा तो सारा देश में ही है, ऐसा नहीं कोई भी कंपनी। अब जितने आपका एरिया में कंपनी, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि इस कंपनी का पैसा कब मिलेगा, इस कंपनी का पैसा कब मिलेगा। मेरा भी पैसा खुद का सन प्लांट एग्रो लिमिटेड जो कंपनी 1993 से चालू हुआ था और चल रही थी, और हम लोग का एरिया में, मेरा खुद का गांव में 2-3 गांव में
सहारा से 3 गुना ज़्यादा पैसा सनप्लांट एग्रो लिमिटेड कंपनी में जमा पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उनका मिलने का कोई आशा भरोसा नहीं है। जो कंपनी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में पूरी तरह से चल रही थी, सहारा से भी ज़्यादा उस समय चल रही थी। सहारा को देखा देखी, सहारा जब कंपनी बनी 1978 में, उसके बाद से 10 साल 5 साल के बाद इतने सारे चिट फंड कंपनियां बन गई देश में, और इस तरह से लूटा गया गरीबों को, इस तरह से लूटा गया 2004, 5, 6, 7 इस दौर में। और इतने सारे कंपनियां जाके लगभग 12-13 में ही बंद हुआ है। जब सहारा पे डोज पड़ा तब जाके सारी कंपनी पे डोज पड़ना शुरू हुआ, और बहुत आदमी कंपनी तो डोज पड़ने से पहले ही साइड ले लिया है। सहारा का सिचुएशन देख के वो साइड ले लिया है। और ये सारा चीज़ होते होते कांग्रेस की सरकार ख़त्म हो गई और बीजेपी की सरकार आ गई। आज बहुत लोगों का सवाल होता है, मन में एक विचार आता है कि कांग्रेस के लोग भी क्यों नहीं बोलते हैं सहारा को लेकर, चिटफंड को लेकर। कारण साफ साफ है, जो आपको मनोज यादव जी से सुनाए वीडियो के शुरुआत में ही और भी वीडियो में सुनाए। कारण साफ साफ है कि सारे नेता लीडर इस सारे पैसे को अपने हैंड में करके रखे हैं, और अगर वो 5 साल 10 साल तक भी उस चाहेगा ना, जो चाहेगा कि हम पैसे के बल पर जीत लेंगे चुनाव में, तो जीत सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा उनके पास, इतना पैसा आ जाता है, आ गया है। अब चिट फंड का अंदाज लगाइए और सहारा का ही सिर्फ अंदाज लगाइए कि एक आदमी का 10 लाख 20 लाख रुपया जमा है, तो एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि अगर ये पैसा हम गरीबों को नहीं मिलता है तो सरकार कितने साल तक चाहेगा, तो 30-40 साल तक चुनाव लड़ते रहेगा उसी पैसा से और जीतते रहेगा। 30-40 साल तक बीजेपी बना रह सकता है या कांग्रेस। पैसा तो एक बीजेपी नहीं लिया होगा, नहीं खाया होगा। पैसा तो देश में जितने नेता हैं छोटे बड़े सब मिलकर ही खा सकते हैं, अकेला किसी को हिम्मत नहीं है पचाने का, खाने का। ये चीज़ अब समझना पड़ेगा। हम गरीबों का पैसा, बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हम गरीबों से पैसा लेते हैं, वो पैसा कहाँ जाते हैं? सारा पैसा, सीधी सी बात है, सरकार को सारा पता रहता है। सरकार को अगर पता नहीं है तो हम पिछले 4-5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के पास लेटर भेज रहे हैं, बहुत सारे हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं सरकार इसमें खोज कर रही है? क्यों नहीं टीम गठन कर रही है? क्यों नहीं कुछ कर रही है? हम छोटे से एक गाँव में कोई अगर मारपीट करते हैं तो पुलिस आ जाता है, लेकिन ये बड़े बड़े घोटाला, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं बड़े बड़े थाना पुलिस लगे हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। ये साफ साफ जाहिर होता है, इनको लगता है कि हम वोट नहीं देंगे, हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि आप वोट नहीं भी देंगे तो भी वो जीत जाएगा। मतलब बीजेपी को या मोदी शाह को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये चीज़ पता है, कंफर्म है कि पैसा हम देंगे तो भी जीतेंगे और नहीं देंगे तो भी जीतेंगे। तो अब उनका मर्जी के मन के मुताबिक है पैसा दे या न दे। उनका मन करे तो देगा, नहीं मन करे तो नहीं देगा। पैसा नहीं मिलने का जो कारण है यही है। आज उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, प्रूफ के तौर पर आपको दे रहे हैं। बताइए, जिस राज्य में बीजेपी जीता है, उनका सरकार जो अभी राज्य में बना है, बनने जा रहा है या बन गया है, तो क्या उस राज्य में सहारा निवेशक नहीं थे? उस राज्य में लोगों का पैसा जमा नहीं था गरीबों का? क्या उस गरीबों में पावर नहीं था, ताकत नहीं था कि उनको हरा सकता था? लेकिन कुछ ऐसा तकनीक लगाया बीजेपी ने, कैसे ऐसा चाल चला, ऐसा झूठ बोला कि आदमी को, जिनका पैसा जमा था, उनको भी वोट देना पड़ा बीजेपी को। उसी तरह देश में भी होगा और हो सकता है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर हम गरीब लोग करें क्या? हम वोट देंगे तो भी वो जीतेगा, नहीं भी वोट देंगे तो भी वो जीतेगा। ये एक तो जादू तरह हो रहा है, लेकिन करें क्या? तो एक ही ऑप्शन है, हम गरीबों के पास, सहारा निवेशकों या चिट फंड कंपनी के निवेशकों के पास एक ही ऑप्शन है कि देश के सभी जो हम लोग निवेशक हैं, एकजुट होना पड़ेगा।
सबसे बड़ा हथियार जो हम लोग का है सोशल मीडिया। हम यूट्यूब, फेसबुक जो भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप जो भी हम यूज करते हैं, हम जितने सहारा निवेशक हैं, जिनका भी पैसा जमा है, जिनका ज़्यादा जमा है, जिनको क्षमता है यानी कैपेसिटी है, जिस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उसी तरह से आपका जो कैपेसिटी है अपना एरिया में, अपना कस्बा में, अपना पंचायत में आप एक टीम बनाएं, जिनका पैसा जमा है, उनका एक संगठन बनाएं, और संगठन बना के, एक मजबूत संगठन बना के, और जो भी वोट मांगने आते हैं, जो भी हमारे लोकल खड़ा होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका विरोध करना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ा हथियार यही है कि हम लोग जितने चिट फंड या सहारा के निवेशक हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा और ईमानदारी से होना पड़ेगा। किसी से 1 रुपया घूस नहीं लेना पड़ेगा, किसी नेता लीडर का लालच में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा इतना सारा है कि हम लोग को 200 रुपया, 400 रुपया या फिर 1 बोतल दारू या फिर जो भी, मतलब कुछ भी दे के वो बरगला देते हैं, और हम लोग उसी में घुल मिल जाते हैं और हम लोग को बढ़िया से गाड़ मारते हैं। आज यही हो रहा है। आप देखिए देश में, किसी को मेरा बात को बुरा लगता होगा, ये बात सही है, हकीकत है। जब नेता लीडर कुछ नहीं भी करते हैं, अगर वो पैसा खर्चा करता है तो वो जीत जाता है। पैसा खर्चा करता है तो वो जीत जाता है। अगर गलत भी है, चोर भी है, चूहाड़ भी है, चाहे उसके ऊपर कितना सारा एफआईआर हो, कितने सारे मर्डर का केस हो, लेकिन वो भी जीतता है। क्यों जीतता है? क्यों? वो खूनी नहीं है, खूनी है फिर भी जीतता है। ऐसा होता है देश में, भारत में ऐसा होता है। पैसा में इतनी ताकत है, पैसा में इतना शक्ति है, और पैसा किसका? हम लोगों का पैसा से ही हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप समझिए, आज सुब्रत रॉय 2012-13 में जेल गया था। उसके बाद बीजेपी की सरकार 2014 में आया। आप बताइए, उनके ऊपर कितने सारे एफआईआर है, कितने सारे केस हैं देश के अलग अलग जगहों में, और यहाँ तक कि उनके पुलिस भी आया, पटना से भी गया था, मध्य प्रदेश से भी, भोपाल से पुलिस उनको पकड़ने गया था, लेकिन उनके ऊपर इतने सारे एफआईआर होने के बाद भी उनको पकड़ नहीं पाया, उनको जेल में नहीं डाल पाया। लेकिन छोटे छोटे काम करते हैं हम लोग, अगर कोई छोटा भी गुनाह करते हैं तो लोग उसको रेप करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको गलत मान लेते हैं, उसको फांसी। किसी एक का अगर रेप करके या किसी तरह से उनका मर्डर अगर हो जाए तो उनको कारावास हो जाता है 20 साल 25 साल के लिए। एक मर्डर के लिए आम आदमी को कारावास हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए। उनको जेल में ही मरना पड़ता है अगर उसका समय गुजरा हुआ हो तो। लेकिन सुब्रत रॉय ने 4000 आत्महत्या करवाया है, 4000 आत्महत्या करवाया है। और सुब्रत रॉय ही नहीं, उनके साथ जो वर्तमान सरकार है, जो पद में बैठे हुए हैं, जो आंख बंद करके और कान बंद करके कुछ न कुछ कर रहे हैं, जो ज़रूरत है देश में, जो खोखला हो रहा है देश में, वो नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। वो दिख नहीं रहे हैं, अंधा बहरा बन के रह रहे हैं। उनका भी गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पहले गुहार लगाते हैं सरकार से, सरकार नहीं सुनती है, तब जाके आत्महत्या या सुसाइड जो भी है हमको करना पड़ता है। जब सरकार नहीं सुनती है, जब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, तभी जाके हम आत्महत्या करते हैं। अगर सरकार हमारी बात को सुन ले, हमारे थाना पुलिस में सुन ले, हमारे नेता लीडर अगर हमारी समस्या को सुन ले, तो हमको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सुब्रत रॉय के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार का भी गलती है, जो 4000 लोग सुसाइड किए हैं सहारा का पैसा ना मिलने की वजह से। जितनी सारी आज शादियां रुकी हुई है, जितने सारे लोग आज घर से बेघर हो गए हैं, ये सारे जो गुनाहगार हैं, सुब्रत रॉय के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें गलती है, जो पद में बैठा हुआ है। जो पद में बैठा हुआ उन्हीं को हम बोल सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी एरिया में हो, दूसरा को हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये पद में बैठा हुआ उनका ही पावर है सही और गलत का फैसला करने में। हमारे एरिया में या किसी का एरिया में जो मुखिया होते हैं या जो सरपंच होते हैं, वही किसी फैसला करते हैं। उससे बाहर होता है तो थाना कोर्ट कचहरी होता है। अगर कहीं नहीं न्याय मिलता है तो आदमी को आत्महत्या करना पड़ता है। कोई करता नहीं है, कुछ ना कुछ मजबूरी होता है जो उनको करना पड़ता है। तो ये चीज़ को समझते हुए जो भी आज घर में बैठे हुए हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है
कि आप अपना कैपेसिटी के अनुसार, अपना क्षमता के अनुसार बोलें, आगे आएँ, औकात के अनुसार आगे आएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज ज़्यादा से